उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून। सीएम के भेजे अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा की जांच। पथराव प्रकरण में हटाई गई धारा 307। युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक हुआ शांत। ऋषिकेश में गेल के गैस गोदाम में लगी भीषण आग। धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लक्सर में बावरिया गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। असलहे भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बना है। राज्यपाल ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। अब भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा नकल विरोधी कानून। कानून में नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही उम्र कैद के साथ 10 करोड़ जुर्माना भी देना होगा। नकलचियों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। तो उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बना है। राज्यपाल ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, राज्यपाल ने भी नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि युवाओं की एक तरीके से मांग थी कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को जो है लेकर आया जाए, और इसी को चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परसों ही इसको अध्यादेश में अपने अनुमोदन जो है एक तरीके से दे दिया था, जिसके बाद इसको राज्यपाल को भेजा गया था। और कल देर शाम, अगर हम खासतौर पर बात करें तो देर रात तक जो है राज्यपाल ने इस अध्यादेश पर अपनी मोहर लगा दी। और ऐसे में कह सकते हैं कि राज्यपाल की मोहर लगाने के साथ ही उत्तराखंड में अब नकल विरोधी कानून जो है वो लागू हो चुका है। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र पहले ही किया था कि अब आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत कराई जाएंगी। और इसी के चलते अब संडे को जो पटवारी की परीक्षाएं होनी है, लेखपाल की जो परीक्षा होनी है, वो भी इसी कानून के तहत होगी। कह सकते हैं कि देश का सबसे सख्त जो है नकल विरोधी कानून जो है उत्तराखंड सरकार लेकर के आई है, जिसमें तमाम जो प्रावधान है वो एक तरह से किए गए हैं, जिसमें कोशिश की गई है कि नकल माफियाओं पर जो है नकेल कसी जाए। जिस तरह की तमाम जो बैंक की भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आई थी। कई आरोपियों को सरकार ने जो है जेल भेजने का काम भी किया था, और लगातार जो जांच है अभी भी जारी है। और कह सकते हैं कि इसी कोशिश के तहत अब जो कानून है वो एक तरीके से लागू उत्तराखंड में हो गया। तो उसके बाद अब तमाम जो प्रावधान है वो एक तरीके से किए गए हैं, जिसमें नकल माफियाओं के खिलाफ अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता तो उम्र कैद की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। साथ ही साथ इसमें नकलचियों पर भी नकेल कसी जाएगी, यानी कि जो नकलची अगर इसमें पाए जाते हैं तो उन्हें भी 10 लाख का जुर्माने के साथ ही 10 साल तक की जेल भी होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 साल तक वो नकलची जो है पेपर नहीं दे पाएंगे। तो कह सकते हैं कि देश का सबसे सख्त कानून जो है धामी सरकार लेकर के आई है, और उसी को देर रात जो है राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद से ये पूरा जो कानून है वो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने बात का जिक्र किया था कि सारे अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो नकल विरोधी कानून के अंतर्गत होंगी, जिसकी शुरुआत रविवार को यानी कल जो लेखपाल पटवारी की जो पेपर होने हैं उसमें एक तरीके से लागू किया जाएगा। और उसी आधार पर जो है जो अध्यादेश आया है, कानून जो लागू हुआ है, उसके आधार पर तमाम जो भर्ती परीक्षाएं वो एक तरीके से कराई जाएंगी। जी बिल्कुल आकाश, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून जो है वो लागू हो गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का देश का पहला आयोजन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के विकास को गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर सीएम ने हाइड्रोपोनिक यूनिट, क्यूआर कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राइड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया और विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया।
उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। अचानक मौसम बदलने से निचले इलाकों में भारी बारिश भी हुई, जिस कारण फिर से ठंड बढ़ी है। वहीं गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम बर्फबारी के बीच पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में फिर से बर्फबारी अचानक मौसम ने करवट ले ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि बागेश्वर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैजनाथ के पिंगलो क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। बता दें बीते दिनों मां बच्चे की हत्या हुई। पुलिस हत्याकांड का कारण प्रेम प्रसंग बता रही है। क्षेत्र में जो पिंगलो ग्राम है वहां से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहां मिला है। महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो बेतिया बिहार की रहने वाली है और जो मृतक बच्चा है तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। इसके और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनके मध्य कुछ अनबन होने के कारण जो भी ये मुन्ना महतो है इसने महिला तथा उसके बच्चे को यहाँ पिंगलो ग्राम में लाकर उनका हत्या कर दी थी। जहां तक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जितना भी हमें पता चला है कि हत्या गला घोटकर हुई है दोनों की। चलिए आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम द्वितीय लक्की ड्रॉ का विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर सरकार की इस योजना की प्रशंसा की। बता दें कि करीब 100 लोगों को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। अपने प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के परिप्रेक्ष में आप जानते हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने एक स्कीम लाई थी बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी 3000 लोगों को हम लोग पुरस्कृत करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में 15 फरवरी तक पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 फरवरी से ऑपरेशन कामधेनु चलाया है, जिसका उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं की रोकथाम करना है। इस अभियान के तहत सभी पशुपालकों को 15 फरवरी तक पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कर टैगिंग करवाने के आदेश दिए गए हैं। 15 फरवरी के बाद ऑपरेशन कामधेनु के दूसरे चरण में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। साथ ही बिना टैगिंग वाले पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपर मुख्य सचिव रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं
उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। पिछले 1 साल में यहाँ पे कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितताएं उजागर हुई हैं और इसमें बहुत निष्पक्ष जांच। अक्सर पुलिस ने शातिर बावरिया गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1 देशी तमंचा, कारतूस, 3 अवैध चाकू सहित कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 तक किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाएगा। चमोली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को होगा। आयोजन शाम 5 बजे तक होगा। क्योंकि हमारे पूर्व में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रसार प्रचार चल ही रहा है और आज भी 2 काउंसलिंग अभी चल रही है और मध्यस्थता केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा कल। और उम्मीद तो है कि जो जितने 40 मामले भी यदि जो लगे हैं हमारे, अगर वो निस्तारित हो जाते हैं तो हम एक अच्छा नंबर दे पाएंगे। केदारनाथ यात्रा में आने वाले देश विदेश यात्रियों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम पैदल मार्ग में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुप्त काशी में उप जिला चिकित्सालय खोले जाने के लिए भी भूमि चिन्हित करने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने और सोनप्रयाग में स्थायी चिकित्सालय तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद वासियों और 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। केदारनाथ धाम की यात्रा होती है, उसके संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ना पैसों की दिक्कत है, ना संसाधनों की दिक्कत रहेगी। और 1 हफ्ते बाद हम पूरे 4 धाम यात्रा की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हम लोग। लाखों यात्री हमारे केदारनाथ धाम आते हैं, या बद्रीनाथ जी आते हैं, या गंगोत्री आते हैं, या यमुनोत्री आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ना दवाइयों की कमी रहेगी, ना उनके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे जो है यात्रियों की सेवा में। खबर देहरादून से है, जहां राज्य कर विभाग ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत लकी ड्रॉ का आयोजन किया। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को इनाम दिए, जिसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरपॉड का वितरण किया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक किया जाए, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। इस साल अन्य वर्षों की तुलना में 34% कर में वृद्धि हुई है। प्रदेश में कैसे राजस्व बढ़े जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक स्कीम लाई थी, बिल लाओ इनाम पाओ, और आप जानते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से हमने लागू की थी और 2 ड्रॉ अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा ड्रॉ भी हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो पहले 2 जो ड्रॉ निकाले थे, उसी जो ड्रॉ के हमारे विनर्स थे उनको आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है, उनको पुरस्कार दिए हैं। लगभग अभी हमारे यहाँ जो लोग आए थे उनको हमने यहाँ पुरस्कार दिया है। एक बार में 1500 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं, यानी कि 3000 लोगों को अब हम लोग पुरस्कृत करेंगे।
जोशीमठ के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भू बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ सहित लोकपाल घाटी, चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पिक, गोरसो, खुलारा, बंशी नारायण और धौली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में हिमपात हो रहा है। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से जोशीमठ में शीतलहर चल रही है। मसूरी के होटल व्यवसायों को आने वाले दिनों में पानी की भारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मसूरी झील से पानी के दोहन पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मसूरी के होटल व्यवसायों में पानी का संकट गहराने लगा है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा व्यवसायियों को कहा गया कि सभी होटल व्यवसायियों अपने स्तर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। एनजीटी का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा। मसूरी में यमुना पेयजल योजना तो चल रही है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द ये योजना लागू हो। और अगर ये लागू नहीं होता है और पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा नहीं करी जाती है तो मसूरी में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा और आने वाले पर्यटन सीजन में अधिकांश होटल बंद हो जाएंगे और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी एनजीटी को लेनी पड़ेगी और जो छवि खराब होगी वो प्रदेश सरकार को और धामी सरकार को उसका फल भोगना पड़ेगा। मसूरी एक पर्यटक शहर है और लाखों की संख्या में मसूरी पर्यटक आते हैं और हम सबको मालूम है कि मसूरी की एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और पानी की यहाँ पे काफ़ी समय से समस्या है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता। उसको देखते हुए अभी एनजीटी का एक आदेश आया है कि मसूरी झील से पानी जो है उसका फ्लो बनाया जाए और उसको टैंकर से लेना प्रतिबंध किया गया है, ताकि जो ये समस्या है, जो आने वाला पर्यटक सीज़न है उसके लिए हमें समय मिला, किसी तरह से समय मिले और आने वाले पर्यटक सीज़न में किसी तरह की मसूरी की नेगेटिव इमेज या नेगेटिव जो एक इमेज होती है वो ना जा सके। इसको देखते हुए हम एनजीटी में एक रिव्यू अपने अधिवक्ताओं से वार्ता करने के बाद डाले जाइए। सर, ऑनरेबल एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है, एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा, जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पे एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अदर्स में। उसमें 353/2022 वाला केस है और उसमें जो मसूरी में एक प्राकृतिक स्रोत है जो धोबी घाट से और नीचे भट्टा गांव के झील तक जाता है और उसके बाद वो नीचे उसका फ्लो होता है। उसमें कुछ लोग जो है उसका पतनाला डाल करके उससे पानी टैंकरों से भर के होटलों में सप्लाई होता है। उसको लेकर के हुआ कि वो नेचुरल फ्लो को जो है बनाया जाए, मेंटेन किया जाए। तो उसी के संबंध में हमने आज जितने उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया, उनको माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और आज से ही हम उसका जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को वजह बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। वहीं मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का षड्यंत्र का है। हमारे प्रदेश का युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा बनाए रखें।
हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीति रोटियां सेकना चाहती है। और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई, ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया। और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए। लक्सर के सेठपुर गांव में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बता दें, उत्तराखंड सरकार के आदेश पर प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर जन समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में सेठपुर गांव में भी उप जिला मजिस्ट्रेट ने चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर सुनवाई की। इस दौरान तहसील स्तर के कई अधिकारी उपस्थित रहे। समस्याएं सुनी जा रहे हैं। अभी चकबंदी विभाग की शिकायतें सुन रहे हैं। चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें लोगों के द्वारा की गई हैं, इसमें जांच कराई जाएगी और चकबंदी विभाग के कानूनगो और लेखपाल यहाँ पर उपस्थित हैं और जो समस्याएं होंगी उनको वो एक सप्ताह के अंदर उसको निस्तारित करेंगे और जो भी प्रक्रिया है विधिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत निस्तारित करेंगे। उसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी सारे यहाँ पे हैं, जो भी शिकायतें और समस्याएं आएंगी उनको सुना जाएगा और जो यहाँ पर निस्तारित होने योग्य होंगी यहाँ पर निस्तारित किया जाएगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।